I got broads in Atlanta, just to the lean the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band. वेलकम टू अवर चैनल शेयर कोड रियल रिएक्शन में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है यार। तो आई होप कि आप लोग जहां भी होंगे सेफ होंगे, अच्छे से होंगे। तो यार आज की वीडियो का जो टाइटल होने वाला है वो है भारत के खतरनाक वेपन। तो यार भारत के कौन कौन से खतरनाक वेपन्स हैं, चलिए आज देखते हैं। तो बिना किसी देरी के करते वीडियो को स्टार्ट। आते इंट्रो पर। तो मेरा नाम है अरमान असलम। मेरा नाम है तारिक अख्तर। तो बिना किसी देरी के करते वीडियो को स्टार्ट। 3, 2, 1 स्टार्ट। दुनिया में 3 तरीके के देश हैं। एक वो जो बिल्कुल स्विट्जरलैंड जैसे खूबसूरत हसीन वादियां, आज की कोई फनी वीडियो और नहीं किसी है। से कोई पंगा आज हम देखेंगे कि आज कौन तक कितना स्विट्जरलैंड पावरफुल है, का किसी देश से कौन से कोई भी वेपन पंगा ज्यादा नहीं, मोस्ट डेंजरस है। तो इन्हें हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे टाइप के देश वो वाले हैं जैसे कि इजराइल, भारत, ऐसे देश जिनके इर्द गिर्द दुश्मनों ने टोली जमा के रखी हुई है। भारत में चीन, पाकिस्तान, इजराइल में फिलिस्तीन और बाकी मिडिल ईस्टर्न देश। तो इस प्रकार के देशों को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने पड़ते हैं। और तीसरी कैटेगरी है उन देशों की जिन देशों का काम आग में घी डालना है। दो देशों के बीच हुई लड़ाई में आग में घी डालने का काम दाल में घी डालते हुए सुना था। आग में घी कौन डालता है भाई? और ये डालते हैं ना, ये थर्ड पार्टी जो करते हैं, जिनका काम है Third हथियार party बनाओ, apps। आग में घी डालो और हथियार बेचो और मुनाफा कमाओ। तो उनमें आते हैं अमेरिका, रशिया जैसे कंट्रीज। तो मोदी। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैटेगरी 2 के देशों की, यानी कि भारत, इजराइल जैसे ग्रुप्स की, जिन्हें लगातार अपने हथियारों को अपग्रेड करना पड़ता है क्योंकि इनके इर्द गिर्द इनके जो पड़ोसी हैं वो बिल्कुल घात लगाकर बैठे हैं इन पर वार करने के लिए। तो आज कैटेगरी 2 के देशों में हम बात करेंगे भारत के उन हथियारों की जिनसे दुनिया थर थर कांपती है, क्योंकि चीन लगातार साजिश करने से चूक नहीं रहा है। वो किसी तरीके से भारत की जमीन को हथियाना चाहता है और पाकिस्तान से जंग तो हमेशा जारी रहती वो है। तो सबको ही पता है। तो चलिए जानते हैं भारत के उन हथियारों के बारे में जिनसे दुनिया और उसके दुश्मन चीन और पाकिस्तान भी थर थर कांपते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के टॉप सीक्रेट वेपन की, जिसका नाम है काली। दोस्तों काली एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसे डीआरडीओ और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने मिलकर डेवलप किया। दोस्तों काली का फुल फॉर्म किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, और ये एक संयोग ही है कि इसका जो एब्रिविएशन है वो KALI हुआ, यानी कि काली हुआ, एक देवी का नाम जिन्हें शत्रु का विनाश करने वाली देवी भी कहा जाता है इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से। इस वेपन की खास बात यह है कि अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए लेजर की कोई वजह से मतलब ये लेजर डिस्ट्रॉय पंप का करता उपयोग है। बल्कि इससे हवा में लेजर निकलती है हवा में। नहीं, हवा में ये जनरेट होती है। दूसरा कोई क्योंकि टारगेट अगर इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ से सिस्टम को नष्ट कर गुजरेगा देती है। तो और उसको टारगेट हवा में पूरी शायद वो तरीके जो है से उसको destroy ब्लास्ट हो कर जाता देता है वो। इस प्रकार से एक एनर्जेटिक वेपन है पर पूरी तरीके से लेजर गाइडेड वेपन नहीं है। पहले मिसाइल की तरफ से होता है। दोस्तों अब आपको एक और खतरनाक हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर अमेरिका भी हैरान है। अमेरिका अब तक हैरान है। जी हाँ दोस्तों, इस भारतीय हथियार का नाम है दुर्गा। ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन अरे। और जैसे कि आप जानते हैं कि दुर्गा भी काली का ही एक रूप है जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों ये DRDO का एक सीक्रेट मिशन है, इसलिए इस बारे में आपको किसी न्यूज चैनल और किसी सोर्स से जानकारी उतनी नहीं मिल पाएगी। ये एक लेजर वेपन है जिसे नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों यूज कर सकती है और ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह से काम करेगा, मतलब या नेवी आपकी के सुरक्षा अंदर भी इंपोर्ट करेगा कर रहे हैं और शायद। दुश्मन के वेपन को नष्ट भी करेगा। दोस्तों DRDO के इस प्रोजेक्ट से 100 100 किलोवाट तक की किलोवाट एनर्जी जनरेट हो सकेगी। इतने पावर की लेजर अभी तक किसी भी देश के पास नहीं है। अपने इंडिया के पास। अब हम बात करते हैं उन हथियारों की जो हमारी सेना की ताकत है, हमारे किसी भी शत्रु को मिटाने की क्षमता रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसे शॉर्ट में BMD भी कहा जाता है। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए भारत द्वारा एक बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात करने की एक पहल हो चुकी है। मुख्य रूप से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को देखते हुए इसे शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 2 मिसाइल का निर्माण किया गया है। ऊंचाई की मिसाइल को मार गिराने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस तथा कम ऊंचाई की मिसाइल को मार गिराने के लिए एडवांस एयर डिफेंस को विकसित किया गया है। ये दोनों मिसाइलें 5000 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल को मार गिरा। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल को नवंबर 2006 तथा एडवांस एयर डिफेंस को दिसंबर 2007 में टेस्ट किया गया था। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल के टेस्ट के साथ भारत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने वाला अमेरिका, रूस तथा इजराइल के बाद चौथा देश बन चुका है। किस कदर यार अब जानते हैं पिनाका मिसाइल सिस्टम के बारे में। 1980 के दशक में DRDO ने पिनाक मिसाइल सिस्टम विकसित करना शुरू कर दिया। इसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। पिनाक असल में एक फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 37.5 किलोमीटर है।
पिनाक रॉकेट्स को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाता है। लॉन्चर सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स दाग सकता है। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर डेवलप किए गए इस मिसाइल सिस्टम को भारत और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात करने के मकसद से बनाया गया है। पिनाक मूल रूप से मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। इसे सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ आगे जा सकते हैं। पिनाक सिस्टम की एक बैटरी में 6 लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। साथ ही लोडर सिस्टम, रडार और लिंक विद नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट होती है। एक बैटरी के जरिए 1 by 1 किलोमीटर एरिया को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सकता है इस पूरे सिस्टम के द्वारा। अब बात करते हैं देश के नौसेना की ताकत INS विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य का मतलब होता है सूर्य की तरह प्रतापी। विक्रमादित्य 453 टन भार वाला, 284 मीटर लंबा और 60 मीटर ऊंचा युद्धपोत है। लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदान के बराबर, ऊंचाई लगभग 22 मंजिली इमारत के बराबर है। इस पर MiG-29 के लड़ाकू विमान, कामोव 31, कामोव कोई इंडिया ने रशिया से भी कोई लिया था ना उनके और पास से, कोई चेतक नहीं हेलीकॉप्टरों लिया था, सहित क्योंकि अभी 30 हाथ विमान में तैनात और एंटी मिसाइल प्रणालियां तैनात होंगी। इसके परिणाम स्वरूप इसके 1000 किलोमीटर के दायरे में लड़ाकू विमान और युद्धपोत रशिया मतलब उसका वो उठा ही नहीं पाया था, तो फ्री में उनको दिया। इन्होंने 8 मिलियन शायद बात करते हैं एक और धुरंधर हथियार जो भारत के पास स्टार्ट किया। फैल्कन आवर्क्स। ये भारत का सबसे बड़ा फाइटर विमान है। ये एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम में सबसे एडवांस लड़ाकू विमान माना जाता है। इसके अंदर दुश्मन को बहुत दूर से देखकर उसकी एक्टिविटी पर ध्यान रखने की क्षमता है। साथ ही कई किलोमीटर दूर से ही अपने दुश्मन को मार सकता है। INS चक्र तो सुना है। दोस्तों, देश की सीमाओं में केवल धरती में ही नहीं बल्कि समुद्र से भी खतरा रहता है। इसलिए अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ही खास रोल प्ले करती है INS चक्र। INS चक्र एक पनडुब्बी है जो समुद्र के अंदर पानी में रहकर भारतीय सरहद की रक्षा करती है। ये भारत की पहली इन चीजों को देख के मुझे काफी डर लगता है। दुश्मन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। इसके बचपन से मैं डरता था कि वो शार्क नहाता भी था ना, तो लगता था कि कैसे कोई शार्क आ गई हो। ब्रह्मोस ये तो मिसाइल। फिर भी शार्क से भी बड़ा है शायद। दोस्तों, आपने अगर वेल से भी बड़ा होता है लाल परेड ग्राउंड पर होने वाली परेड देखी होगी ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस मिसाइल को भी जरूर देखा होगा, क्योंकि इस मिसाइल को देश की शक्ति इसका परेड नाम में सुना है, जरूर ब्रह्मोस। शामिल किया जाता है। ये बोलते हैं दोस्तों, मिसाइल ब्रह्म- कई किलोमीटर दूर से ब्रह्मा का पाकिस्तान के बड़े बड़े यंत्र शहरों है। को खत्म कर सकती है। इसे आप किसी पनडुब्बी या विमान से भी जोड़ सकते हैं। ये एक रेस बैंड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो बहुत ही शक्तिशाली है। परमाणु बम। दोस्तों, जब देश की परमाणु ताकत की बात करें तो यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम एक परमाणु संपन्न देश हैं। हमारे परमाणु हथियार किसी भी देश को, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान या कोई और, उसे पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। अग्नि, ये 500 अग्नि, किलो अग्नि। वजन वाला हाई अग्नि का मुझे परमाणु पता बम है। जो भारत के पास है। डॉक्टर APJ अब्दुल भारत के कलाम पास ने ऐसे कुल 110 परमाणु बम है। देखिए, अब हम क्या, दुनिया का कोई भी इंसान कभी नहीं चाहेगा कि किसी को भी करना परमाणु चाहिए, बम का चाहिए। इस्तेमाल क्या करने वो की कोई लगा जरूरत कहाँ नहीं। मारा था वो? क्योंकि ये किसी भी देश के जापान, विनाश का कारण बन सकता है। सबने न्यूक्लियर दोस्तों, के जो है ये पूरा परिणाम वीडियो अगर देखे आपने हैं। देखा तो आपका सीना गर्व से चौड़ा उनकी हो गया जनरेशन होगा। भी खराब हो जाती अपने है। आप के भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रहे होंगे। तो जो ये फीलिंग आई है आपके अंदर, इसे अपने तक सीमित ना रखें, इसे देश भर में शेयर करें। हर युवा, हर नौजवान तक इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को शेयर इस वीडियो करना को और शेयर करें फेसबुक पर, वीडियो का व्हाट्सएप पर, लिंक यूट्यूब पर, डिस्क्रिप्शन में मिल ताकि वो भी जाएगा। और इन लोग इनको भी महसूस कर सब्सक्राइब सकें। करें वहाँ से। वीडियो भी अच्छी महसूस बनाते कर हैं। सकें। काफी अच्छी मेरे वीडियो जनरल बनाई नॉलेज के ऊपर थी, बनाते काफी हैं। इन्फॉर्मेटिव आप वीडियो सबका दिल से थी। धन्यवाद। चलिए यार, इसी के साथ होती है वीडियो खत्म। आते हैं जल्दी से इंट्रो पर। तो यार, इंट्रो की तो बात ऐसी है कि न्यूक्लियर वेपन्स वॉर तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। कभी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये सब तो होनी ही नहीं चाहिए। और एक चीज और भी, अगर दोनों तरफ का ही नुकसान होता है। जितना, इससे सबसे बड़ी चीज इंसानियत का नुकसान होता है। तो ये हर कोई एक इंसान के तौर पे, एक ह्यूमन के तौर पे अगर इस चीज को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये वॉर कभी होनी चाहिए। और जिस तरीके से आज और हर एक कहीं मुल्क, भी, यहाँ नहीं कहीं भी। नहीं, हर एक मुल्क जिस तरीके से अपनी सिक्योरिटीज को इतना जो है इंक्रीज कर रहा है, या इतने फिर मिसाइल्स बना रहा मिसाइल्स है। बना रहा है, टैंक। ये सबने देखा था कि अमेरिका और जापान के बीच में जब ऐसा हुआ था तो न्यूक्लियर नागासाकी में कई साल तक जो है आबादी भी नहीं तक हुई ही थी। वो ऐसे ही- और अभी तक भी वहाँ पे बोलते हैं कि इससे जो है उनकी जो जनरेशन चाइल्ड है, बर्थ जनरेशन थी वो मतलब कि काफी उनके सही नहीं थी। सही नहीं थी। तो इसलिए ये सब होना नहीं चाहिए। हाँ, वो एक अलग बात है कि हम इतने स्ट्रांग हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं चाहेंगे किसी के अगेंस्ट हो या किसी के भी खिलाफ यूज होना चाहिए, या कोई सा भी इसमें कंट्री होता है। और क्या। हम सबको यार ये चीज होनी ही नहीं चाहिए। सब प्यार से रहने चाहिए और ये चीजों का तो फायदा बनता ही नहीं है। तो यार चलिए, इनका
लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाकर यार इनको सब्सक्राइब करिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और नई इंस्टाग्राम वीडियो पे भी जो है आपको- हमें फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे भी हमने 2-3 नई वीडियो वीडियो डाली। की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए